प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश पनावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। अब हम बात करेंगे इस समय जो भीषण गर्मी पड़ रही है पूरे भारत में, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान त्रस्त है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि मार्च का महीना तो पूरा ही सूखा गया था और अप्रैल के शुरुआती दौर में भी आपने याद नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी अप्रैल के शुरुआती दौर में कब दिखाई दी थी हमें, क्योंकि इस समय 45 से ऊपर तापमान पहुंच चुके हैं कई इलाकों में, यानी कई इलाकों में 45 डिग्री का आंकड़ा पार हो चुका है। और ये जो गर्मी होती है ये मई के आखिर में या जून के शुरुआती दौर में होती है, यानी कि इतनी भीषण गर्मी शुरुआती दौर में ही देखने को मिल रही है। और उसका सीधा सा कारण है कि कोई भी पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर नहीं आया जो कि वो कोई वेदर एक्टिविटी देता। अगर ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होता और नीचे बारिश होती और उसके प्रभाव से अगर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता, उत्तर भारत में बारिश होती, तो उत्तरी दिशा से जब हवा चलती है तो तापमान को गिरा देती है। तो इस तरह का जो एपिसोड होता था वो मार्च और अप्रैल में देखने को मिला करता था। लेकिन अब जो इस समय आप देखेंगे तो आप इस समय देखिए, अलवर ने 45.8 डिग्री का तापमान दर्ज किया है। यह आज के मैक्सिमम टेम्परेचर है। गंगानगर 45.3 यानी 45.3, कांडला एरोड्रोम 45.2, कल कांडला ने 45 डिग्री का आंकड़ा कल ही छू लिया था। पलौदी 45.2, चुरू 45, बाड़मेर 44.9, बीकानेर, पिलानी, होशंगाबाद, कांडला, राजगढ़, सुरेंद्रनगर, जैसलमेर, खरगोन, खांडवा, अहमदाबाद, अकोला, अमरेली, जलगांव, दीसा, ये सारे जो इलाके हैं ये इतनी ज़्यादा गर्मी देख रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाके भीषण गर्मी की चपेट में बने हुए हैं। और दिल्ली ने भी आज जो 41 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच गया, यानी कि आज सीवियर हीट वेव थी दिल्ली में। और जब 7 डिग्री ऊपर था तापमान, यानी कि 6.5 डिग्री से अगर ऊपर हो जाता है तापमान जो नॉर्मल होता है, तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं, यानी भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कारण है। कि आप देखेंगे कि अगर हम ये उत्तर भारत की तरफ देखें कि क्या वेदर एक्टिविटी कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस समय पहले दक्षिण से शुरुआत करते हैं। तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो बन चुका है, वो ये बंगाल की खाड़ी में है और उसके प्रभाव से देखिए बादल हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बादल हैं, लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे बारिश की जो गतिविधियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो केवल निम्न दबाव तक ही गहरा सकता है, यानी कि इसके प्रभाव से निम्न दबाव ही बन सकता है। पहले हमें लग रहा था कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और समुद्री तूफान भी बन सकता है, लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। इसीलिए रोज वीडियो बनाए जाते हैं और जैसे जैसे चेंजेज आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर हम नजर रखे हुए हैं, जैसे ही इसके कोई अपडेट मिलता रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसीलिए मैं पहले कह रहा हूं कि पहले हमें जो लग रहा था कि वो तो समुद्री तूफान इस तरह से घूम करके इधर जाएगा, यानी उसका जो समुद्र में चलने की जो दूरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर वो समुद्र में काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता तो गहरा सकता था और समुद्री सतह के तापमान भी उस समय ज़्यादा दिखाई दे रहे थे और वर्टिकल विंड शेयर कम था। लेकिन जैसे ही ये इस तरह से आ रहा है आगे, तो यहाँ वर्टिकल विंड शेयर बढ़ रहा है। तो ये सारे कारण हैं। और जैसे हमने पहले भी बताया था कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो एनहेंस करता है बारिश को मानसून के समय में, या कोई जो प्रेशर सिस्टम बनता है तो उसको भी मजबूत करता है, तो वो हिंद महासागर से अब हट चुका है। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं इसके कारण ही ये जो हम कह सकते हैं कि ये मतलब वेदर सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन केरल में और जो तमिलनाडु है इस इलाके में अगले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश होगी, यानी केरल में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, अब जब बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर हम देखें इस समय का जो सैटेलाइट पिक्चर है तो आप देखिए कि ये बादल हैं पूरे बंगाल की खाड़ी में और तमिलनाडु और केरल और कर्नाटका के साथ साथ ये मध्य महाराष्ट्र में भी बादल छाए हुए हैं। यानी कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका के साथ साथ लक्षद्वीप में छुटपुट होगी। और अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में गोवा, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, परभनी, ये जो इलाके हैं इस इलाके में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। विदर्भ वगैरह में बादल छाए रहेंगे। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जो दक्षिणी जिले हैं इस इलाके में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तेलंगाना में बादल छाएंगे लेकिन बारिश की गतिविधियां ना के बराबर ही होंगी, यानी कि ये जो इलाके हैं इस इलाके में कुछ ना कुछ बादल राहत दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बाकी अगर मध्य भारत की बात करें तो आप देखिए गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके पूरी तरह साफ बने हुए हैं।
यानी कि राजस्थान में और गुजरात में भीषण गर्मी का प्रकोप अभी जारी रहने वाला है अगले 3-4 दिनों के दौरान, और उसी तरह से मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अगर उत्तर भारत की तरफ रुख करें तो उत्तर भारत में कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं वो ऊपर का रुख ले रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं और पहाड़ों को ये प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 12 और 13 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ है जो दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा नीचे आएगा और जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक यहाँ पर ये बारिश वगैरह दे सकता है और कुछ जगह पर ये हेल स्टॉर्म वगैरह की एक्टिविटी दे सकता है। और 12 तारीख से ही दिल्ली एनसीआर वगैरह में भी बादल छा सकते हैं और हो सकता है कि उस समय कुछ प्री मानसून गतिविधि हो जाए। जब बादल छाते हैं, अगर गरज चमक के साथ एक आध बौछार पड़ जाती है या आंधी भी आ जाती है तो इस इलाके में तापमानों में कुछ राहत मिलने की संभावना हमें नजर आ रही है। लेकिन अब कह सकते हैं कि 11 तारीख तक कोई भी राहत दिखाई नहीं दे रही है। हीट वेव लगी रहेगी, बनी रहेगी और 12-13 तारीख को हो सकता है कि हीट वेव से कुछ छुटकारा मिल जाए। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो पूर्वी भारत में जो नमी वाली हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी पहुंचा रही हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में यानी कि सिक्किम से लेकर के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना है अगले 2-3 दिनों के दौरान। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश हो सकती है और इसी तरह उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में भी बौछारें कहीं कहीं पड़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है लेकिन कुछ देर की 5-10 मिनट की बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के ज़्यादातर इलाके शुष्क ही बने रहने की संभावना नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।